रिज मैदान पर और एक विशेष जगह अटल बिहारी जी के स्टैचू के नीचे। मैं पहले भी यहाँ बैठा हूँ, लेकिन तब वजहें कुछ और थी, आज वजह कुछ और है। जैसे कि सबको ज्ञात है कि हमारे मंडी में बहुत भयानक एक आपदा आई है। शिमला में बैठकर नहीं सोच सकते कि वो कितनी भयानक है, लेकिन वो अपने आप में भयानक है। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। और हुआ भी ऐसा है कि वहाँ मदद की ज़रूरत है। हमने भी जब मदद भेजी 6 जुलाई को, आपदा के 5 दिन के बाद, तब स्थिति पता चली कि वहाँ पर क्या हुआ था। भेजी तो चुपचाप से 2 गाड़ियाँ थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतनी चल पड़ी कि वो वायरल हो गई पोस्ट। लेकिन उस वायरल होने का ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर लगभग 1200 ट्रक अनुमानित प्लस माइनस हो सकता वहाँ पर पहुँचे। पूरे प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान से भी मुझे फ़ोन आए। सब ने अपने अपने स्तर पर वहाँ पर प्रयास किए। हम पहले नहीं थे, 5 दिन बाद पहुँचे, लेकिन हमसे पहले वहाँ पर सारे काम बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू के शुरू हो चुके थे। एनडीआरएफ आ चुकी थी, आर्मी आ चुकी थी, पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे रिपोर्टिंग आनी शुरू हुई, सड़कों की स्थिति पता चली, तो ये पता चला कि ये जितना अनुमानित था उससे भी ज़्यादा ये बड़ी आपदा आई है। लेकिन सब ने अपना सहयोग किया और पहली बार ऐसा हिमाचल में हुआ कि आपदा आई और पूरे प्रदेश ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, सहयोग किया। मुझे भी हज़ारों फ़ोन आए और एक्चुअल में हज़ारों फ़ोन आए कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने 15-20 गाड़ियाँ अपने स्तर पर अलग अलग स्थानों में, गौर में या मंडी के और स्थानों पर, जहाँ जहाँ हमें पता चला कि कोई संस्था काम कर रही है, हमने वहाँ पर भिजवाए। आपदा बड़ी थी, काम बड़े थे। मैंने भी डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम है, मुझे अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं ज़्यादा जा नहीं सकता। तो मैंने भी डिसाइड किया कि 15 और 16 तारीख को, जुलाई को मैं वहाँ जाऊँगा। जब मैंने वहाँ पर आंखों से जाकर देखा तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी खतरनाक थी। जो ये फ्लड आई थी, ये काफ़ी नुकसान कर चुकी थी। जंजैली से लेकर बक्शाड़ तक लगभग मैंने सारा रास्ता ट्रैवल किया और ट्रैवल करने में हर 10 मीटर पर कोई ना कोई एक पहाड़ गिरा हुआ था, एक नाला बह रहा था। और वो नाला ऐसा नहीं था कि वो छोटा 1-2 इंच का नाला था, अब वो भव्य रूप ले चुका था और बहुत भारी नुकसान कर रहा था। सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर सड़कें खोलने का काम किया, जेसीबी द्वारा, हाथों द्वारा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने अपना बेहतरीन काम किया और उन्होंने खोजबीन शुरू की। लगभग 42 लोग वहाँ पर इस वक्त सुनने में आया है कि अपनी मौत की आगोश में चले गए। कुछ की तो अभी तक बॉडीज़ भी नहीं मिली है। उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। दिल से हम चाहते हैं कि या तो उनकी बॉडीज़ मिल जाए, लेकिन वहाँ जब जाकर देखा तो इतने बड़े बड़े पत्थर जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, 50 से 100 फुट बड़े तक पत्थर थे वो। और जो मैं बक्शाड़ में निकला तो उसके बाद वो सीन्स शुरू हो गए। थुनाग का एक पुल है और मेरे अनुमान के अनुसार वो 70 फुट तक वहाँ पर पानी राइज हुआ। और गांव का तो आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ कितना नुकसान हुआ होगा। प्रशासन पहुँचा, बड़े बड़े मंत्री पहुँचे, मुख्यमंत्री जी भी पहुँचे। और दुर्भाग्य से ये जगह जो थी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का एरिया था, वो वहाँ से इलेक्ट होकर आते थे। और थुनाग में उन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट और ना जाने कितनी सारी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए हुए थे अपनी पिछली सरकार में। और वहाँ पर उन्होंने अपना बहुत कीमती समय, बहुत टाइम देकर उस एरिया को डेवलप किया था, सड़कों के रूप में, हेलीपैड के रूप में, और सारी जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा और शिमला में भी रिपोर्टिंग आ रही थी, तो मुझे लगा कि अब टाइम है कि जयराम ठाकुर जी के साथ खड़े होकर उनके साथ बातचीत की जाए। तो 14 तारीख को जब मैं शिमला से निकला, रास्ते में मुझे पता चला कि वो मंडी रेस्ट हाउस में रात को पहुंच रहे हैं। थुनाग से ही वो वापस आ रहे थे, क्योंकि 15 तारीख को उन्होंने शिमला आना था। तो मैंने उनसे मीटिंग की, उनसे
संवेदनाएं व्यक्त की और उनको पूरा हौसला दिया कि अब हम आपके साथ हैं। मैं 2 दिन का दौरा करूंगा और उसके बाद जो भी हमारी संस्था की ओर से एक रिलीफ पैकेज पुनाक के लिए, सिराज के लिए दिया जाएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हमारी संस्था बहुत छोटी संस्था है। 11 साल हो गए हमें। 2014 में हमने लंगर शुरू किया था और मुझे लगभग 28 से 30 वर्ष हो गए हैं कि मैं डेड बॉडी वैन की भी सेवा कर रहा हूँ। संस्था जो रजिस्टर्ड हुई है IGMC में, हमने लंगर से शुरुआत की थी 25 अक्टूबर 2014 को। हमारी संस्था वहाँ पर पिछले 81 सालों से लंगर चला रही है। खैर, मैंने उनसे जब बात की और मुझे पता चला कि स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है, अपनी टीम से डिस्कस किया तो हमारा एक कॉर्पस फंड पड़ा था जो मेरा लंगर से पहले ही मैंने एक प्लान किया था कि मैं एक वृद्ध आश्रम बनाना चाहता हूँ और वो मेरा प्लान अब भी है कि शिमला के आसपास वृद्ध लोगों के लिए एक आश्रम बनाऊँ। तो मेरे पास एक कॉर्पस फंड था अपनी संस्था का और लगभग वो 50 लाख रुपया मैंने जयराम ठाकुर जी के एरिया में खर्च करने का सोचा और 100 फॉर्म वहाँ पर जयराम ठाकुर जी को दिए। हमने जो वो फॉर्म छपवाए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि उसमें उस परिवार की पूरी डिटेल होती है कि जिस परिवार का जो भी नुकसान हुआ है। ये 2 साइटेड फॉर्म है। इसमें फैमिली हेड का नाम है, उसका आधार कार्ड है, फैमिली के जितने मेंबर्स की डेथ हुई है उनका नाम है, उनका घर बिल्डिंग कहाँ पर है और ये कितना डैमेज हुआ है, समरी ऑफ डैमेजेस, कि कितनी उनकी नुकसान उनको लगता है कि हुआ है और उनको किस तरह की मदद चाहिए, उनका अकाउंट नंबर और उनके साइन, और इसके साथ सिर्फ एक आदमी का आधार कार्ड की कॉपी, हो सके तो पटवारी की कॉपी। और इसमें जो एक बात मेंशन नहीं की हमने कि वो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और ये जब मैंने फॉर्म जयराम ठाकुर जी को दिए तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो मैंने उनको बताया मैं आपको 100 फॉर्म देकर जा रहा हूँ, 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के 100 फॉर्म उनको दिए, जिसमें वो जो भी फॉर्म हमें भर के देंगे। मेरी कल भी उनके किसी एक साथी जो मेरे साथ वहाँ गए थे, हंसराज सैनी जी, जो मंडी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भी शिमला के एक वरिष्ठ जो एक उनके साथी हैं, उनके साथ बात हुई कि वो आज कल में 1-2 दिन में वो फॉर्म भर देंगे और वो फॉर्म हमें देंगे। जैसे ये फॉर्म भर के मेरे पास आएगा 1 से नंबर 100 तक जयराम ठाकुर जी वाला, हम 25,000 प्रति परिवार उस खाते में डाल देंगे। इसमें सब कुछ मेंशन है, मैं अभी आपको देकर भी जाऊँगा, आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही 100 फॉर्म मैंने वहाँ 3 NGOs को 25-25 फॉर्म और एक 25 फॉर्म वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DC ऑफिस कह सकते हैं आप उसको, मिनी सेक्रेटरीट में दिए ताकि वो भी हमें वो 25 फॉर्म दे। तो 25 लाख रुपए की सहायता उनके द्वारा दी जाएगी। क्योंकि मैंने DC मंडी से भी बात की, अपूर्व देवगन जी से, वो कहते हैं अभी बहुत जल्दबाजी है कि हम कुछ आपको एकदम से आंकड़ा दे दें, अभी पटवारी फील्ड में है, सारे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने वहाँ पर एक वादा किया, लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं है कि मैंने कोई झूठा वादा किया। मैंने एक वादा किया कि अगर भगवान चाहेगा, मैं यहाँ से 500 फॉर्म छपवा कर लेकर गया हूँ और प्रयास शुरू कर दिए। मैं कोशिश करूँगा कि वो 500 के 500 फॉर्म भरे जाएं और लगभग 1.25 करोड़ रुपया हमारी संस्था द्वारा इन फॉर्मों पर वहाँ पर दिया जाएगा। 50 लाख के लिए मैं कमिटेड हूँ, चाहे वो फॉर्म मुझे कल आ जाएं तो 3 वर्किंग डेज में मैं 25,000 प्रति परिवार वहाँ पर पहुँचा दूँगा और उनके अकाउंट में पहुँच जाएगा। उसका रिकॉर्ड भी अगली आपकी प्रेस मीट जब भी होगी आपको फॉर्म्स के साथ और बैंक स्टेटमेंट के साथ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बात बोली है, क्योंकि हम कमिटेड हैं। 11 साल पहले भी जब मैंने लंगर शुरू किया था तो मुझे किसी ने नहीं बोला था कि लंगर शुरू कर। 28 साल पहले भी जब मैंने डेड बॉडी वैन शुरू की थी तो किसी ने नहीं बोला कि यहाँ डेड बॉडी वैन की ज़रूरत है। आज भी हम डेड बॉडी वैन चला रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं। कोई भी पैसे चार्जेस हम किसी भी चीज़ के नहीं लेते। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी देते हैं, लेकिन उसके लिए हम कमिटेड हैं। किसी ने नहीं बोला कि आप करो ये काम, ये स्वेच्छा से काम किए जाते हैं। हमारी संस्था स्वेच्छा से ये काम करी। आज मैं आपके साथ 2 चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। एक तो ये जो ये फॉर्म है जो मैंने वहाँ इशू किए, एक ये मेरे अकाउंट नंबर है, जो बाकी के 75 लाख हैं वो कैसे इकट्ठे किए जाएं और इन फॉर्मों के माध्यम से उन परिवारों तक कैसे पहुँचाए जाएं। इसमें मेरे 2 बैंक के अकाउंट नंबर हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक, एक IDBI और एक स्कैनर है। ये सब
आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई भी इस अकाउंट में हमें दे सकता है, इसकी प्रॉपर रसीद ले सकता है, चाहे वो 1 रुपये की हो, 1 लाख की हो या 10 लाख की हो। मैंने पूरे प्रयास किए हैं कि ईमानदारी के साथ ये सारा पैसा वहाँ तक पहुँचाएं और बहुत जल्दी जैसे वो फॉर्म आ जाएंगे तो 25 लाख का मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में और इकट्ठा कर लूँगा और 100 फॉर्म और रिलीज़ कर दूँगा। बचेंगे 50 लाख रुपए। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता, मेरे जितने भी साथी देश में विदेश में बैठे हैं, वो सब इसमें सहयोग कर सकते हैं। हम फॉरेन फंडिंग नहीं लेते हैं, हम सिर्फ इंडिया से, इंडिया के लोगों से लेने के लिए बाध्य हैं। तो कोई भी अगर विदेश से देना चाहता है तो अपने वो किसी भी इंडिया वाले दोस्त, सके बंधु या रिश्तेदार के द्वारा हमें दे सकता है। मैंने कल 3 मशहूर गायकों से भी बात की है। हंसराज रघुवंशी जी, जिनका कल जन्मदिन था, कल मैंने उनको जन्मदिन की बधाई दी और उनको ये भी बधाई दी कि उन्होंने 11 लाख रुपए वहाँ पर दिए। कुलदीप शर्मा जी से भी कल मेरी बात हुई और एक और हैं हमारे बड़े मशहूर विक्की चौहान जी, कल उनसे भी बात हुई। और मैं प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि इनकी भी सेवाएं ली जाए। ये अपने स्तर पर पीटर हॉक में या और किसी स्थान पर क्राउड फंडिंग करके कम से कम 1 करोड़ रुपया तो इकट्ठा कर सकते हैं, अगर प्रदेश सरकार चाहे तो। मैं कुछ नहीं कर रहा, अगर प्रदेश सरकार करना चाहती है। मेरी एक टीम ने आज ही दलजीत दोसांझ से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है, मैं पहले बता दूं। सिद्धू मूसावाला की फैमिली से भी कांटेक्ट किया है, हरभजन भगवंत मान से भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश, अभी किसी से कांटेक्ट बने नहीं हैं, लेकिन हमने अपने स्तर पर उनको अपने मैसेजेस डिलीवर कर दिए। और बड़ी खुशी की बात है कि अगर वो लोग भी आगे आएँ, क्योंकि उनका लार्जर स्केल पर हेल्प करने का दायरा है, वो हेल्प कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई कांटेक्ट कर सके तो उनसे बड़े सिंगरों से भी कांटेक्ट करे, ताकि ये बात उन तक पहुँचे, दलजीत दोसांझ, सिद्धू मूसेवाला और भगवंत मान, क्योंकि ये सब लोग बड़े दिल वाले हैं। रही बात हम क्या करेंगे या वो क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा प्रयास किया, क्योंकि हमारे घर में आग लगी है और जब घर में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड की वेट नहीं की जाती। ये नहीं देखा जाता कि फायर ब्रिगेड आएगी तो आग बुझाएगी। पहाड़ों में तो फायर ब्रिगेड होती नहीं, तो गांव वाले क्या करते हैं, बाल्टी उठाकर पानी डालते हैं, जग से, मटके से, किसी से भी। हम सब ने छोटे छोटे गिलास, मटके, बाल्टी पकड़ी हुई है और अपना अपना योगदान डाल रहे हैं। मदद बहुत ज़रूरत है, हमने अपने छोटे प्रयास शुरू कर दिए हैं। बड़े लोग जब जुड़ेंगे तो ये काम होंगे। ये वाला हमारा इतना ही ये काम है। रही बात पॉलिटिशियंस की, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ या पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही थी। लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो भी वहाँ सामान जा रहा है, विशेष तौर पर थुनाग में बहुत सारे लोग उनका हक जिनको मिलना चाहिए वो उन तक नहीं पहुँचने दे रहे। सभी से अपील है हाथ जोड़कर कि भगवान ने ये बहुत बड़ा प्रकोप दिखाया है, आप ऐसा मत कीजिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लोग यहाँ से मदद करके किसी से 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, एक गद्दा, रजाई, बाल्टी, जूता, चप्पल आपके लिए इकट्ठा करके भेज रहे हैं, लेकिन आपदा प्रभावितों तक कुछ चीज़ें नहीं पहुँच पा रही। जैसे ही कुछ जगह पर वो चीज़ें पहुँचती है तो एक गुट सक्रिय हो जाता है और उन चीज़ों को दोबारा से इकट्ठा कर रहा है और अपने घरों में भर रहा है। तो प्लीज़ उन तक पहुँचाए जहाँ पर सड़कें नहीं हैं। किसी जगह वहाँ पर 2 घंटे चलना पड़ता है, किसी जगह वहाँ पर 4 घंटे चलना पड़ता है। तो आप प्लीज़ वो वाली सारी चीज़ें उन तक पहुँचाने की कृपालता करें। भगवान दोबारा से प्रचंड ना हो, अभी हो गया, दोबारा प्रचंड ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपदा है। जब मैं जंजैली तक गया तो देखने में मिला कि सड़क पर अगर इतना नुकसान हुआ है तो गांव पर कितना नुकसान हुआ होगा। बाकी अगर झील हो करने की तो किसी भी कैबिनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद भी कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ आते हैं और कुछ उल्टी बयानबाजी कर जाते हैं। तो मैंने उस अपनी बहन के लिए भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, भले ही मेरी बहन तेरे पास कोई कैबिनेट नहीं है, पाँव है, दिमाग है और बहुत बड़ा एक तेरे पास सेक्शन है जो तेरी मदद कर सकता है। जब तेरे को वहाँ से जिताकर भेजा गया था तो ये बोलकर भेजा गया था तू हिमाचल की बेटी है और हिमाचल की बेटी का तूने फ़र्ज़ नहीं निभाया
और ये सारा प्रदेश देख रहा है। अभी भी वक्त है बहन, तू थोड़ा सा उन लोगों के प्रति अपना योगदान दे दे। और मैं बार बार उस बहन को ये हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, अगर लोगों ने तुझे प्यार दिया है, अपनी बेटी समझ के जिताया, तो इसी माँ बाप को अपनी बेटी को सुधारना भी आता है। और वो जब सुधारने पे आएंगे तो बहुत कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगी। अगर तू बहन कुछ भी नहीं कर सकती तो कम से कम उल्टी सीधी बयानबाजी वहां पर मत कर। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन अगर तू चाहती है, तहे दिल से चाहती है कि तू उनकी मदद करना चाहती है, तो मेरे साथ चल, तेरे को मैं दरबार साहब लेके चलता हूँ। जो भी आज तक हुआ उसके लिए तू वहां पर चलकर अरदास कर, और मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि वहां से 10-20 करोड़ रुपया लेकर ही वापस आएगी। इसके बगैर तू वापस नहीं आएगी। पंजाबियों का दिल बहुत वड्डा है, तेरे वास्ते भी वड्डा रखणगे। और हिमाचल में अगर तू गांव-गांव शहर में जाकर भी मांगेगी तो तू इतनी हैसियत अभी भी रखती है कि तू 10, 20, 50 करोड़ इकट्ठा कर सकती है, अगर क्राउड फंडिंग करके या कोई शो करके कर सकती है। अगर तेरा छोटा भाई कर सकता है तो तू भी कर सकती है। लेकिन बेफजूल की कोई भी ऐसी बयानबाजी ना करना कि दोबारा से किसी और से कोई और गुस्ताखी हो जाए। पहले गुस्ताखी हो चुकी है, तो अब वहाँ पर कुछ काम करने के लिए आ जा। और मोदी जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर वो काम करने के लिए या वो इच्छुक नहीं है, रोज़ अलग अलग चैनल्स के माध्यम से पता चल रहा है कि वो अलग अलग तरीके के बयान दे रही है कि 60-70 दिन काम करना था, मुझे कैबिनेट नहीं है। तो प्लीज़ मोदी जी उसका इस्तीफा ले लो और नॉमिनेट करके कोई एमपी भेज दो, ताकि वहाँ पर अच्छे से काम हो सके। और जो एमपी फंड का पैसा है वो कम से कम उस प्रशासन को मिल जाए, ताकि अभी जो फौरी राहत है वो 5,000 रुपये बहुत थोड़ी है। काफ़ी लोगों को बहुत बड़ी राहत की अपेक्षा है। सर्दियां आने वाली हैं और वहाँ पर बड़ी ठंड होती है। आप सभी उसमें अपना सहयोग दें। हमारी संस्था का स्कैनर अकाउंट नंबर मैं शेयर कर दूंगा। किसी ने भी मुझसे लेना तो मेरा बहुत इजी सा नंबर है 94 180 61,000 94180 6100। व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे स्कैनर और अकाउंट नंबर ले सकता है। उसकी बकायदा रसीद मिलेगी और जो भी मदद पहुंचाई जाएगी उसकी बकायदा ये जो हमने फॉर्म छपवाए हैं उसका भी रिकॉर्ड मिलेगा कि मदद कहां तक पहुंचेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।